श्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मौजूद। आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से स्वागत बड़ी पहल की जा रही है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 4000 मेगावाट तक बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी नई सौर नीति का अनावरण करने के लिए ये तमाम तैयारियां सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करने वाले हैं। किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के लिए वेब पोर्टल धनबाद और दुमका अय्यटे पर 600 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट और नई उमंग का संचार करते गिरिडीह सोलर सिटी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड स्वागत कर रही हैं। मैं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार सर से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें और निसंदेह आप सबकी ओर से हम जोरदार तालियां चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब निवेदन करती हूं श्री मनोज जायसवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग से हमारे बीच मंचासीन आदरणीय प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें सर। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। मैं निवेदन करती हूं प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री विजय कुमार सिन्हा सर से हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर की उपस्थिति है, आपका हम स्वागत करते हैं सर पुष्पगुच्छ के साथ। मैं श्री विजय कुमार सिन्हा सर से ही निवेदन करूंगी, श्री के वर्मा सर हमारे बीच हैं, डायरेक्टर जेरेडी, आपका स्वागत। डॉक्टर जेरेडा का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ। और सर आपसे ही निवेदन होगा, हमारे बीच सीईओ CEEW डॉक्टर अरुणा घोष जी हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं फूलों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर जब हम सभी एक बहुत ही अहम उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं, अक्षय ऊर्जा से समृद्ध हो रहा है झारखंड और भविष्य में भी इसका असर हमें लगातार दिखाई देगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए साथ ही साथ विषय वस्तु में प्रवेश कराने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सर को आपके स्वागत संबोधन और विषय वस्तु में प्रकाश डालने के लिए। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, अतिथिगण, आज अलग अलग क्षेत्र से आए हमारे साथीगण जो MSME के प्रतिनिधि हैं, NGO के प्रतिनिधि हैं, कंसल्टेंट्स के प्रतिनिधि हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वैसे सभी अतिथिगण जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, हमारे पोटेंशियल यूजर्स हैं, साथ में यहाँ उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे बंधुगण, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो सोलर पॉलिसी राज्य के लिए अगले कई वर्षों के लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो रास्ता तय करने का एक प्लान है, उसे कुछ दिनों पहले ही मंत्रिमंडल में पारित किया, लेकिन विधिवत आप सबों की मौजूदगी में
आप सबों के स्नेह से और आप सबों के इस पूरे प्रकरण में सहभागिता से आपके बीच लाने का आज यह मौका है, यह अवसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिसी किसी राज्य सरकार की उस सोच का लेखापित वर्षन है जो वह अगले कई वर्षों में अपने नागरिक के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, अपने पोटेंशियल यूजर्स के लिए, सभी तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए उस प्रक्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और क्या वह सुविधाएं प्रदत्त की जानी हैं जिससे कि यह प्रक्षेत्र विकसित हो और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम हो सके और इसका लाभ अल्टीमेटली जो इस राज्य के बाशिंदा हैं, जो यहाँ काम करने वाले उद्योगपति हैं, जो इंस्टॉलेशन करने में लिप्त व्यवसायी हैं, इन सबों को उसका बकायदा लाभ हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल और सोच से इस नई सौर ऊर्जा नीति का कंसेप्ट बना और उसको एक विधिवत नीति के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने का आज यह अवसर देखने को मिला है। यह एक पर्सपेक्टिव प्लान है, यह राज्य की एक सोच है कि किस तरीके से आज जहां थर्मल पावर और अन्य तरह के वैसे शक्तियां जिसका प्रयोग हम दिनों दिन कर रहे हैं और जिसकी खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसमें कैसे यह समावेश कर सके कि सौर ऊर्जा प्रॉपरली उचित स्थान प्राप्त कर सके। यह एक आवश्यकता भी है और वैधानिक ऑब्लिगेशन भी है। हम आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल पावर की ऑब्लिगेशंस कहीं न कहीं से राज्य और देश में हमारे लिए एक वैधानिक सीमा के तहत तय की जाती है, जिसका मूल उद्गम वैश्विक ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर होना है। और यह राज्य सरकार भी अपने इस सोच में उस पूरे परिदृश्य के महत्व को समावेश करते हुए अपनी सौर नीति लाने का प्रयास की है। सामान्यतः हर नीति में कुछ छूट होती है, प्रोत्साहन के कुछ रास्ते तय किए जाते हैं, कुछ विकल्प दिया जाता है और किस तरीके से, किस विधि से हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, यह भावना को उल्लिखित किया जाता है। और इसी सोच के साथ यह सौर ऊर्जा नीति भी आपके सामने लाई गई है। इसी मध्य में क्षमा चाहूंगा कि हमारे साथ गिरिडीह जिला से, जिसको राज्य सरकार ने सोलर सिटी के रूप में परिभाषित किया है, चिन्हित किया है, माननीय विधायक सुदीप कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं और आपका भी इसमें स्वागत है। यह नीति विगत नीतियों से थोड़ी भिन्न है। मैं छूट के टर्म्स में बहुत ज़्यादा उल्लिखित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मली हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि प्रक्रिया सरल हो, प्रक्रिया तेज हो और लोगों को बिना हैसल्स के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के उनको वह चीज़ हासिल हो जो वह करना चाहते हैं, इन सबों को इस नई नीति में समाविष्ट किया गया है। और
यही सोच के अगले 5 वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा हम इस राज्य में उत्पादित कर सकें, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें यह भी सोचा गया है कि जिस भी विधि से जहां किसी का छत हो, किसी की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, या फिर वह रूफ, वो कनाल टॉप हो, जो भी जगह अगर किसी अन्य उपयोग में या इससे बेहतरीन उपयोग में न लाने की स्थिति हो, आप सभी उसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन का संयंत्र लगा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में किस तरीके से सरल हो सके, आपको कम से कम टेबल से लेकर कार्यालय में चक्कर लगाना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है कमेटियों के द्वारा। इसमें कमेटी का प्रावधान रखा गया है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है या फिर मेरी अध्यक्षता में है, ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा यह व्यवसाय और यह प्रक्षेत्र, और आप सबों को इसकी सुविधा और लाभ देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। पूरे विषय वस्तु पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रकाश डालेंगे और किस तरीके से राज्य सरकार की यह सोच इस राज्य के तकदीर को और दिशा को बदलने जा रही है, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर हम इस पायदान पर खड़े हैं, अगर आज हम एक सोलर एनर्जी पॉलिसी के साथ आपके बीच आए हैं, तो इसके पीछे निश्चित रूप से सतत और फोकल डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही प्रॉम्प्टनेस से यह सोलर पॉलिसी हम आपके सामने ला सके हैं। यह राज्य सरकार की सोच को दर्शाता है। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं। पॉलिसीज हमने बनाई, सरकार ने आपके सामने रखा। हो सकता है इसमें एबनॉर्मलिटी हो सकता है इसमें एनोमलीज हो, लेकिन सरकार पूर्णतया फ्लेक्सिबल है। आपके सुझाव जो आज की बैठक में आए हैं, पैनल डिस्कशंस में आए हैं, या समय समय पर जब भी कोई सुझाव आएगा वह सरकार के समक्ष विचारणीय होगा, स्वागत योग्य होगा, और उस पर राज्य सरकार जरूर विचार करेगी और यथासंभव उसको अपनी नीति में संशोधन के रूप में जगह देने का प्रयास करेगी। यह मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा। आज गिरिडीह से लेकर रांची तक इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि यह सोलर पॉलिसी, नई ऊर्जा नीति, सोलर ऊर्जा नीति आप सबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।